गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी या जिसको हम लोग क्या कहते हैं बीटीसी मैथ में 7.3 के विषय में जानेंगे। इससे पहले मैथ लगभग सभी चैप्टर धीरे धीरे बना के यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बना के सॉल्यूशन कर दिए हैं। जो न्यू है वो क्या कीजिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, अगर जहाँ समझ में नहीं आ रहा है वहाँ भी कमेंट कीजिए। जो चैप्टर आपको पढ़ना है क्लास 10th का, तो आप कमेंट कीजिए सर इस चैप्टर में हमको प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ का वीडियो बना दीजिए, तो हम वहाँ का वीडियो बना देंगे। अगर आपको क्लास समझ में आएगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो चैनल क्या कीजिए, देख के छोड़ दीजिएगा, अगर आपके काम का चीज़ है। ठीक, चलिए अब देखते हैं इसमें क्या क्या हमको पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब, या हम लोग क्या कहते हैं, इसको ऊंचाई भी कहते हैं। ठीक, हम लोग ये जो है एक बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, लेकिन यहाँ क्या है कि इस पर हमको नहीं बनाना है, ठीक है ना। इस सूत्र पे क्या करना है, नहीं बनाना है, हमको क्या बनाना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए इसमें जो ये वाला सूत्र बहुत बड़ा होता है, लेकिन अगर आपको पहले से याद है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं याद है यह वीडियो देखने के बाद आप मरते दम तक ये सूत्र नहीं भूलिएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या होता है, हम लोग क्या लिखते हैं, 1/2 x1 y23 प्लस x2 y31 प्लस x3 y1 y2। आप क्या करते हैं, इसको बहुत रटते हैं कि सर यादें नहीं होता है सूत्र। आप क्या करते हैं, बहुत रटते हैं और 10वीं का एग्जाम देने वाले हैं और रट रहे हैं और क्या याद ही नहीं हो रहा है, और क्या इससे परीक्षा में पूछेगा। और यहाँ से प्रश्न क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। जब हम लोग भी 10th की तैयारी करते थे उस समय हम लोग को ये वाला सूत्र बहुत कठिन से याद हुआ था, समझे। लेकिन अब क्या, इसका हम जुगाड़ ऐसा बताए हैं कि आप मरते दम तक ये ट्रिक क्या कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल में तो 1/2 होता ही है, ये तो तय है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये तो आपको याद होगा। लेकिन यहाँ भी ये भी याद हो जाता है कि x1 x2 x3, लेकिन यहाँ 2 3 1 1 2 क्या होता है, यही याद नहीं होता है। तो देखिए आज के बाद आप कभी नहीं भूलिएगा, याद क्या रखना है, सिर्फ ये याद रखना है 23 31 12। क्या रखिएगा याद, 23 31 और 12। अगर आप याद रख लिए 23 31 12, 23 31 12 2-3 बार बोलिएगा तो आप क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। अब देखिए 23 31 12, बात समझ गए। तो ऐसे याद कीजिएगा तो आप जिंदगी भर क्या कीजिएगा, न भूलिएगा। अब देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालना है, और यहाँ भुजा दिया हुआ है ABC, ए दिया हुआ है 2 और 3 और -1 0 2 -3। अब इसको क्या करना, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक, हमको लगता है कि आप यहाँ समझ गए होंगे। अब क्या करना है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकलना है, अब क्या करेंगे, 1/2 लिख देंगे, और इसके बाद यहाँ बड़ी ब्रैकेट है तो बड़ी ब्रैकेट दे देंगे, और x1 का मान देखिए यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो 2 लिख देंगे, और y2 का मान देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 0 तो हम लोग 0 लिख देंगे। माइनस है तो माइनस दे देंगे, और माइनस देने के बाद y3 का मान देखिए यहाँ -4 है, माइनस इंटू माइनस प्लस, बात समझे। अब देखिए यहाँ क्या करना है, x2 का मान क्या दिया हुआ है, x2 का मान -1 दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 1 है तो 1 दे दिए,
अब यहाँ क्या है y3, तो y3 का मान -4 है तो -4 दे दिए। ठीक, अब y1 का मान देखिए, या सूत्र में माइनस है तो माइनस दे देंगे। ठीक, y1 का मान देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 दे देंगे। अब प्लस x3 का मान यहाँ देखिए 2 है तो 2 दे देंगे। y1 का मान 3 है तो हम लोग क्या करेंगे 3 दे देंगे। माइनस है तो माइनस दे देंगे। y2 का मान 0 है तो हम 0 दे देंगे। हमको लगता है कि आप यहाँ पे समझ गए होंगे। जब यहाँ पर समझ गए, अब क्या करना, इसको हम 1/2 लिख के और इसको हम हल करेंगे। अब 0 में 4 जोड़ेंगे तो 0 ही होगा, 4 ही होगा। -1, अब इसको जोड़िएगा तो -7 हो जाएगा। 2 + 3, ठीक, 1/2, 4 दूनी 8, प्लस कितना हो जाएगा 8, ठीक, और प्लस 3 दूनी 6, ठीक। हमको लगता है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए 8 दूनी 16 और 6 कितना होता है 16, 17, 18, 19, 20, 21, 16 और 6, 16, 4, 20, 2, 22, 22/2। इसको कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ कितना, यहाँ 7 ना, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। 7 1 7, सॉरी यहाँ गलती हो गया था, तो 7 1 7 होगा, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा सुधार लीजिएगा, -7 हो जाएगा। अब देखिए इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, जोड़ने के बाद यह 21/2 वर्ग मात्रा आंकर ये पूर्ण दिया। हमको लगता है कि आप क्या समझ गए होंगे, ठीक है ना। अगर आपको समझ में नहीं अब भी आया तो कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पे हम लोग क्या किए, नहीं समझे। हमको लगता है कि आप लोग क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। अब नोट करने के बाद इसके बाद जो 2 नंबर हिसाब है उसको हम बताने का प्रयास करते हैं, और आप क्या कीजिएगा, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर जो हिसाब दिया हुआ है, एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज बनाने के बाद क्या करेंगे, A B C -5 -1 3 -5 5 और 2, x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब देखिए क्या लिखेंगे, 1/2, इसके बाद x1 का मान देखिए -5 है तो 5 दे देंगे। y2 का मान क्या दिया हुआ है यहाँ पे, y2 का मान -5 दिया है तो -5 लिख दिया, ठीक है ना। और माइनस है तो माइनस दे दिया। y3 का मान -2 है तो -2 दे दिया। x2 का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया है तो 3 दे दिया। x3 का मान देखिए यहाँ 2 दिया, y3 का मान 2 दिया हुआ है तो 2 दे दिए। y1 का मान क्या दिया हुआ है, -1 दे दिया तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए x3 का मान दिया हुआ है 5 तो 5 दे दिया। y1 का मान देखिए क्या दिया हुआ है, -1 तो -1 दे दिए। और y2 का मान देखिए क्या दिया हुआ है, तो -5 दिया हुआ है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। अब क्या करेंगे, 1/2 -5, इसको जोड़िएगा तो -7 हो जाएगा, प्लस इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ अगर घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब क्या करना है, 1/2 -7 बचे, माइनस इंटू माइनस प्लस, 7 बचे 35 और 3 तिया 9 और 5 20, ठीक। 1/2 और इसको जोड़ना है। अब 35 और 20 कितना हो जाता है, 55 55 और 9 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 64 हो गया। अब इसमें हम 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो 32 दूनी 64 हो गया, 32 वर्ग मात्रक। हमको लगता है कि आप लोग क्या कर लिए होंगे, अब समझ लिए होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हिसाब है उसको बताने का प्रयास करते हैं, और आप क्या कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, लग रहा है कि सर ये हम समझ गए हैं, तो आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल इसलिए सब्सक्राइब करना है, जब भी हम सुबह 5 बजे वीडियो को अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक ना। अब देखिए
2 नंबर जो बताना है, यहाँ हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। कहा के का मान ज्ञात कीजिए, आपको स्क्रीन पे हिसाब दिखता होगा। तो आप क्या कीजिएगा, 2 नंबर के का मान ज्ञात करना है। तो के का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ त्रिभुज दिया हुआ है, तो त्रिभुज हम लोग बनाएंगे। कह रहा है त्रिभुज ए, ऐसे मान हम अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। तो अब यहाँ क्या करना है, 7 - 2, और यहाँ बी दिया हुआ है 5 1, और सी का रहा 3 और के। अब कहा रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई एक्स वाई माइनस वाई। हम सूत्र याद करने के लिए कहते हैं 1 2 3 23 31 12। ऐसे हम बताएं सूत्र याद रखने के लिए। जब भी के का मान ज्ञात करेंगे तो के बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो 1/2 लिखने के बाद x1 का मान देखेंगे 7 है तो 7 लिख देंगे। ठीक, y2 का मान देखेंगे कितना दिया, मानेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक ना। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, y2 का मान देखिए यहाँ कितना दिया, y2 का मान 1 दिया हुआ है, माइनस है तो माइनस दे दिए। y3 का मान k दिया हुआ है तो k दे दिए, प्लस है तो प्लस दे दिए। अब वो x2 का मान देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है, x2 का मान 5 दिया हुआ है तो 5 लिख दिए। ठीक ना। अब देखिए y3 का मान कितना दिया हुआ है, k दिया हुआ है तो k लिख दिया, माइनस है तो माइनस है। तो y1 का मान देखिए यहाँ -2 दिया हुआ है तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 हो जाएगा। अब x3 का मान देखिए यहाँ कितना दिया हुआ है, 3 दिया है तो हम लोग 3 लिख देंगे। और y1 का मान देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, y1 का मान -2 दिया हुआ है, और y2 का मान जो दिया हुआ है -1 होगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस में दिया हुआ था। तो अब क्या करना है, 1/2 7। अब इसको क्या करना है, 1 - के जो है लिख दिए, 5 1 के प्लस 2। और अब इसको यहाँ देखिए क्या करना है, -3 हो जाएगा, क्योंकि इसको जोड़ेंगे 2 - 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। अब 1/2, अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और -7 के हो गया। ठीक ना। अब इसको जोड़ेंगे तो 5 के प्लस 5 दूनी 10 -3 तिया 9। हमको लगता है कि आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब देखिए क्या करेंगे, 1/2। अब इसमें अब क्या करना है, इसको हमको घटाना है। जब घटाएंगे तो यह कितना हो जाएगा, -2k हो जाएगा, -2k। और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको यहाँ जोड़िए, यहाँ कितना 17 में 9 गया, कितना बचेगा, 17 में 9 घटाएंगे तो 8 बचेगा। 17 में 9 घटाना है तो 8 बचेगा, 8 7 17 होता है, तो बचा कितना यहाँ +8 बच जाएगा। जब +8 बच गया बराबर 0, तो 1/2 k - 2k प्लस 8 बराबर 0 लिख सकते हैं। लेकिन ई पर का देखिए, इधर के जो भाग में है तो इधर आ जाएगा तो गुना में बदल जाएगा। जब ये गुना में बदल गया तो 0 × 2 लिख सकते हैं। तो -2k बराबर -8, तो k बराबर -8/-2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो k का मान बराबर कितना निकला, 4। यही आपके किताब में आंसर दिया हुआ होगा। हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तब क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिए, वहाँ बताइए कि सर हम यहाँ पे नहीं समझे, तो हम फिर से उसका सॉल्यूशन लेके आएंगे। ठीक ना। कुछ दिन इंतजार कीजिए, धीरे धीरे जितने भी है इस बुक में सबको हम क्या कर देंगे, पढ़ा के यूट्यूब पर अप टू डेट कर देंगे। ठीक। अब देखिए यहाँ आगे जो दिया हुआ है 8, 2 नंबर जो होगा, ये पहला था, ये दूसरा हिसाब है। ठीक है ना। अब दिया हुआ 8 1, ठीक है ना। अब यहाँ k -4, फिर क्या है यहाँ 2 - 5, ये हिसाब दिया हुआ x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो 1/2 हम लोग लिखेंगे। 1/2 लिखने के बाद अब क्या करेंगे, x1 का मान क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, और y2 का मान देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है, -y3 का मान क्या दिया हुआ है, -5, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। x2 का मान देखिए क्या दिया हुआ है, k दिया हुआ है तो हम लोग k लिख देंगे। और y3 का मान क्या दिया हुआ है, -5 दिया हुआ है। y1 का मान क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और प्लस x3 का मान देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है तो 2 दे देंगे। और देखिए यहाँ y1 का मान देखते हैं तो 1 होता है, और y2 का मान देखिए तो -4 है, तो यहाँ +4 हो जाएगा बराबर 4। अब देखिए इसको यहाँ जोड़ेंगे, 1/2 बराबर 8। अब देखिए यहाँ 1 हो जाएगा, माइनस में है, ये प्लस में है,
1 हो गया। अब इसको अगर हम करते हैं के -6 + 2 5 के बराबर 0। अब देखिए यहाँ 1/2 8 × 8 -8 -6 के हो जाएगा +5 दूनी 10। हमको लगता है कि आप यहाँ समझ गए होंगे। अब समझ गए तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 1/2 -6 के +18 बराबर 0। इधर से जाएगा गुना में तो उधर हो जाएगा कौन चीज में भाग में हो जाएगा 0/2 हो जाएगा बराबर 0। +18 है तो 18 लिख दिए। के बराबर इधर प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में के बराबर हो जाएगा तो 18/-6 तो के बराबर हो गया माइनस इंटू में माइनस गुना माइनस कट गया के बराबर +3 हो गया। तो के का मान हमारा क्या निकला 3 निकला। हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो आप भी कमेंट कीजिए। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे।